हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सोचो कब का सावन शुरू हुआ है और मैं आप लोगों को जो है बधाई आज तक नहीं दे पाई। मैं जबकि कई लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ जो सावन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सावन में लड़कियां क्या क्या करती हैं, महिलाएं क्या क्या करती हैं, कितना उत्साह होता है, मैं सब देख रही हूँ। लेकिन पता नहीं मैं किस जोन में रहती हूँ, पता नहीं, अपनी बातों में इतनी खो जाती हूँ कि मैं हर एक चीज़ भूल जाती हूँ। इसलिए आज सबसे पहला काम मैंने किया, सावन का जो कलर होता है ग्रीन, वो पहना, ग्रीन चूड़ियाँ पहनी और आप सोचा कि आप लोगों को सबसे पहले मैं बधाई दूँ। आप लोग मेरी फैमिली है ना। वही सावन का नाम सुनते ही महिलाएं जो है अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती हैं। हालांकि इस समय जो छुट्टी हुई होती है ना गर्मियों की, सभी लोग उसी समय अपने मायके हो आते हैं। तो अब जो है रेयर ही होता है कि कोई मायके जा पाता है। लेकिन अभी भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रक्षाबंधन पे मायके जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, भले 2 दिन का हो। और तीज पड़ती है इस समय, हरियाली तीज, हमारी हरितालिका तीज, तरह तरह की तीज पड़ती है अलग अलग कल्चर में। तो उसे सेलिब्रेट करने का साधन भी है। मायके में जाके अपने मम्मी के घर में भाइयों से मिलने का जो सुख होता है सावन में। और हमारे यहाँ झूला पड़ता है, ऐसे वैसे झूला नहीं दोस्तों, पीपल के पेड़ के ऊपर हमारे यहाँ झूला पड़ता है और बड़ा मज़ा आता है उसमें। लेकिन अब इतनी दूर सारी दीदियाँ हैं, सब भैया वगैरह सब इतने बिजी हो गए ना कि ये झूला वूला तो अब हम लोगों को बस यादों में ही रह गया है। लेकिन फिर भी जो लोग इसे एंजॉय करते हैं उन लोगों को तो एंजॉय करने देना चाहिए और उनका एंजॉयमेंट देख के हम कुछ चीज़ें तो याद कर सकते हैं ना। तो बस वही मैं कर रही हूँ। मैं सावन में मायके नहीं जाने वाली हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें करनी होती है वो तो करनी होती है। साथ में मैं सारे तीज त्योहार अपने घर में ही मनाती हूँ। और पूरे सावन भर हम लोग जो है शंकर भगवान को बिल्व पत्र और उनका अभिषेक हम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे आपकी स्थापना हुई है भगवान की, आप वहीं पे रहना पसंद करोगे। और जब उत्कर्ष छोटे थे तब तो मैं जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे इनके स्कूल वगैरह नहीं होते थे। बट अभी तो रेगुलर इनके टेस्ट एग्जाम्स, कहाँ हमारा सावन है। सावन का नाम लेते ही देखो इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर चलो, आप बात को आगे बढ़ाती हूँ। मैं जो है आप लोगों के पास जो भी मेरी नॉलेज होती है, जो भी मुझे कहीं से पता चलता है या मैं कहीं से कुछ सुनती हूँ, वो शेयर करती हूँ। मेरे व्लॉग्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो झाड़ू पोछा चौका बर्तन नहीं होता है। ना ही मेरा कोई रूटीन होता है कि मॉर्निंग रूटीन बताऊँ, आफ्टरनून रूटीन बताऊँ, नाइट रूटीन बताऊँ। वो अगर मैंने किसी दिन आप लोगों को बता दिया तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसी डर से मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं है। लेकिन मैं जो बताती हूँ उसे आप किस वे में लेते हैं, यह आपका नज़रिया होता है। दोस्तों, मेरी बताई हुई बातों से कई लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कई लोग वेट करते हैं और मुझे भर भर के प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी जब मुझे सपोर्ट मिलता है रेमेडी के अलावा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फेसबुक पे जो लोग कभी मैसेज वगैरह कर देते हैं तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि देखो, बताने का तरीका है। जो बात मैं बता रही हूँ ऐसा तो है नहीं कि कोई अनोखी बात है। मैं भी कहीं से सुनती हूँ, समझती हूँ, थोड़ा सा उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है और आप लोगों के साथ उसे मैं शेयर करती हूँ। और कितना वो सच हो सकता है, क्या क्या उसमें फेक हो सकता है, क्या मनगढ़ंत हो सकता है, या जो भी कुछ हमारे पास मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बोला था कि आप कहानी बहुत अच्छी सुनाती हैं, तो प्लीज़ आप कहानियाँ इंक्लूड किया कीजिए। तो देखिए, मैं कहानी वहानी जो है कहीं से ऐसे रेगुलर नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, कभी कभी कोई आर्टिकल आ जाता है, पेपर में भी आता है। हमारे यहाँ हर वेडनेसडे को मधुरिमा आता है जिसमें महिलाओं के लिए बहुत खास खास टिप्स होते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। वो सारी चीज़ें देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और हाँ, कुछ जैसे वो जो सास बहू वाले सीरियल्स होते हैं ना, वो मैंने बहुत पहले कभी देखे हैं जब उसका ट्रेंड होता था। मैं टीवी में वो सब कुछ नहीं देखती हूँ, और मैं क्या देखती हूँ वो मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं कभी कुछ मैं अच्छा सुनूंगी, अच्छा मुझे कुछ लगेगा जो मेरे दिल को छू जाएगा, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी और उस दिन ज़रूर बताऊंगी कि आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। बट एवरीडे स्टोरी सुनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे स्टोरीज पढ़ना पड़ेंगी और मेरे पास जो है एक हाउस वाइफ के रूप में बहुत सारे काम हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा है। तो इसके एग्जाम्स वगैरह हैं, तो कहाँ मैं स्टोरीज पढ़ने और सुनने जाऊँ। जो भी कुछ होता है हम दैनिक जीवन से जो सीखते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज मैं सावन स्पेशल व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो सावन में हमेशा मायका याद आता है। मैं आप लोगों को ना 2 भाइयों की कहानी सुनाती हूँ। चलिए, आप लोगों का मन भी हो जाएगा और मेरे पास जो है थोड़ी सी एक एक्सपीरियंस है, एक प्यारा सा अनुभव है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। कि 2 भाई होते हैं, दोनों भाइयों को बचपन से माता पिता अपने अपने हिसाब से बहुत प्यार करते हैं, मगर दोनों को लगता है, छोटे वाले को लगता है कि बड़े वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है, बड़े वाले को लगता है कि छोटे वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है। ऐसे ही उनके स्कूल में होता है। लेकिन
कहीं बाहर कभी समाज में कहीं वो लोग जाते हैं, कुछ करते हैं, साथ में खेलते हैं, कोई शैतानी करते हैं, तो बड़ा भाई छोटे को प्रोटेक्ट करता है और छोटा भाई बड़े को प्रोटेक्ट करता है। बट घर में इसका उल्टा होता है। घर में जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं तो जब मम्मी पापा के सामने शिकायत की बात आती है तो बड़ा भाई छोटे की शिकायत कर देता है, छोटा बड़े की शिकायत कर देता है, और दोनों को डिशुम डिशुम पड़ती है ना। ऐसा होता है, हम सबके साथ भी होता है। धीरे धीरे उन लोगों का जीवन आगे बढ़ जाता है, शादी हो जाती है, नाती पोते बच्चे, अच्छा घर परिवार हो जाता है, और सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों एकदम अकेले रह जाते हैं। उनका परिवार अपने अपने में बिजी हो जाता है, दोनों भाई अकेले हो जाते हैं। तो दोनों जो है एक ही जगह पे आपस में मिलके रहते हैं, बचपन की चीज़ों को याद करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक भाई है उसे दिखाई नहीं देता, और वो दूसरे भाई को ये बात नहीं बताता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और मैं अंधा हो चुका हूँ। उम्र के हिसाब से उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। और दूसरा भाई जो है उसको तो बचपन से ही होता है ना, लाड़ प्यार में थोड़ा सा बिगड़ैल टाइप का छोटा भाई जो होता है, वो हो जाते हैं छोटे बच्चे, तो उसको हमेशा लगता है कि मेरा भाई जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, इतनी तरह तरह की चीज़ें देख के बताता है, मैं वो चीज़ें क्यों नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। और बड़ा भाई जो है उसका बेड जो होता है वो जिस जगह पे होता है वहाँ से बाहर की दुनिया उसे बहुत अच्छी दिखती है, और छोटा भाई जो होता है वो चलने में असमर्थ होता है, तो उसका बेड जो है घर वाले या जो भी कहिए जो उनके केयर टेकर होते हैं वो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से बाथरूम पास में हो, जहाँ से वो अपनी सामान वगैरह को सरकते हुए आसानी से उठा सकता है। तो दोनों भाइयों की सुविधा के हिसाब से एक ही रूम में उनको जगह दी जाती है, और पूरे दिन भर वो लोग अच्छे से बातें करते हैं। लेकिन एक जो अंदर कुड़न होती है ना छोटे भाई की, वो हमेशा ही होती है, और वो हमेशा भगवान से मनाता है कि मेरे बड़े भाई को इस रूम में भी आपने जगह दी भगवान, तो उसे अच्छी वाली जगह दे दी और मुझे इतनी खराब जगह दे दी, बाथरूम के पास वाली जगह दे दी। वहाँ पे भी उसकी कुड़न जो होती है ना, ईर्ष्या जो होती है ना, वहाँ पे जोर मार देती है। हमेशा उसको ये शिकायत रहती है कि मेरा भाई पहले दुनिया में आया तो उसे ज़्यादा प्यार मिला, माता पिता ने बड़ी संतान थी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और वो ये भूल जाता है कि उसे क्या मिला है। जब कभी वो उदास होता अपने परिवार को याद करके, तो उसका बड़ा भाई उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता, समझाता, या बाहर अगर कोई नज़ारा वो देखता तो उसे एक्सप्लेन करके अपने छोटे भाई को बताता, और छोटे भाई को वो नज़ारा सुन के बहुत आत्मिक सुख मिलता। लेकिन उसके तुरंत बाद उसके अंदर का जो एक ईर्ष्या वाला भाव है वो तुरंत जागृत होता, और उसे लगता कि मेरे बड़े भाई को इतने अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं क्यों यहाँ पे रहूं। तो वो कंप्लेन करता है अपने केयर टेकर से। वो उसे समझाता है कि आपके बड़े भाई को ताज़ी हवा की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें वहाँ रखा गया है। वो ये तब भी नहीं बताता कि वो आपके बड़े भाई को दिखाई नहीं देता है। फिर समहाउ कुछ ईर्ष्या का चरम इतना बढ़ जाता है कि केयर टेकर भी मेरी बात नहीं मान रहा है, बड़े भाई की बात मान रहा है। वो चरम इतना बढ़ जाता है कि छोटा भाई प्रतीक्षा करता है कि किसी न किसी दिन तो ये मरेगा, तब मैं इसकी जगह ले लूँगा। और वो दिन आ जाता है। बड़ा भाई जो है वो एक दिन गुजर जाता है। छोटा भाई जो है तुरंत केयर टेकर से कहता है कि अब मुझे उसी जगह पे शिफ्ट कर दो जहाँ से मेरा भाई इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखता था और मुझे बताता था। और जब भाई को वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ से बाथरूम दूर, हर बार उसे बहुत तकलीफ होती थी आने जाने में। और जब वो नीचे की तरफ देखता था तो वहाँ तो एक जो होता है ना कचरा जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है गड्ढे में, वो गड्ढा होता था। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि मेरा भाई ये देख के कैसे मुझे इतनी अच्छी कहानियाँ सुनाता था। वो केयर टेकर से कहता है कि मेरा भाई तो कहता था कि यहाँ पे सुंदर ये है, वो है, पशु पक्षी हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, माता पिता खड़े हुए हैं, दादा दादी पार्क है। तो वो उसका केयर टेकर बोलता है कि लेकिन आपके बड़े भाई को तो दिखाई ही नहीं देता था, वो आपको ये सब कैसे बताते थे। एक ज़माने से उनको दिखना बंद हो गया था। छोटे भाई को ऐसा धक्का लगता है, ऐसा शौक लगता है, और उसे तब एहसास होता है कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए क्या करता था। जब मैं उदास होता था, परिवार को याद करता था, तो वो अपनी काल्पनिक दुनिया से कुछ बातों को निकाल के मुझे जो है खुश करने की कोशिश करता था। जब वो चला जाता है उसके जीवन से, तब उसे उसकी क्वालिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं, तब उसे उसकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं, और ईर्ष्या जाने कहाँ खो जाती है। यही हम सबके साथ होता है दोस्तों। हमारे घर परिवार में भी हम भाई बहन साथ में रहते हैं, देवरानी जेठानी साथ में रहते हैं, ननद भाभी साथ में रहते हैं। हम तब तक एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है, हम खाना बना रहे हैं, वो बैठे बैठे खा रहा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो बंदा अगर है तो वो क्या कर रहा है। हमें अगर साथ में रहना है ना, तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए। वो क्या कर रहा है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बस इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
जो मैंने इस कहानी से सीखा है। और हो सकता है ये कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा गई हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले इस कहानी को पढ़ा था। जब आप लोगों ने बात की कहानियों की, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास है कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो कभी कभार मैं इसे सिखाती हूँ, इसे सुनाती हूँ। और ये कितना सीखता है मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ, थोड़ा सा उत्कर्ष में भी ईर्ष्या का भाव तो है। जब किसी को कुछ देने की बारी आती है तो इसको तुरंत लालच आ जाता है, और इसको लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, ये तो मेरे लिए है। इनफैक्ट इनके छोटे कपड़े भी जब मैं किसी के लिए निकालती हूँ कि अब ये किसी को दे दिए जाएं, तो उत्कर्ष कहता है, मम्मा प्लीज़, ये तो मेरा फेवरेट है, मम्मा प्लीज़, इसमें तो मैं बहुत क्यूट लगता हूँ। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये तो शायद हर किसी के अंदर की आदत होती है, मेरे अंदर भी होगी। मुझे मेरी कमी नज़र नहीं आती है, बच्चे की चीज़ें दिखती हैं तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। लेकिन आप लोगों को मेरी सावन की ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने इससे क्या सीखा, ये ज़रूर बताइएगा। सीख क्या है दोस्तों, जो भी कुछ मैं बताती हूँ वो हर इंसान को मालूम है। आज की दुनिया में हमें इतने तरह के एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, कि अब ये सारी स्टोरीज हमारे उतने काम की नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी जब कभी हम इन्हें सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी हमारी नज़रों के सामने आ जाती हैं, तो सडनली कोई हमें याद आ जाता है कि हाँ, ये तो हमारे साथ भी होता है। बस यही एक छोटी मोटी चीज़ें हम लोग याद करते रहते हैं और अपना दिन निकाल देते हैं। अपनी आज की इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैप्पी सावन। Bye bye and thank you for watching.